तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पर्ट्स पार्ट नंबर 2, इसमें जो काव्य नंबर 6 है, नए इलाके में जो दूसरा पार्ट है, खुशबू रचते हैं हाथ, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से अपनी बुक में देखो और खुशबू रचते हैं हाथ वो वाला पार्ट है वो वाला काव्य है, वो निकालो। तो फर्स्ट जो लाइन है उसमें देखो कि खुशबू रचते हैं हाथ, किसके बारे में बताया गया है? जो खुशबू रचते हैं मतलब कि गंदी नालियों में रहते हैं, फिर भी उसके हाथ में कितनी खुशबू है और चारों तरफ खुशबू फैली है, उसके बारे में बताया गया है। तो देखो फर्स्ट जो लाइन है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करवट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने बताया गया है कि कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन निम्न स्तर का है, फिर भी इसी के विषय में बताते हुए कवि ने कहा है कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाले अगरबत्तियाँ का निर्माण करते हैं, वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में बसते हैं और उसके आसपास कैसे बदबूदार इलाका है, उसके बारे में बताया गया है। कि कवि कहते हैं कि इसमें देखो कि कई गलियों यानी कि कितनी सारी गलियां हैं, उसके बीच में वो लोग रहते हैं, और कई नालों यानी कि गंदे कूड़े कचरे वाले नाले हैं, उसके पास वे ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। मतलब कि आसपास बहुत कूड़ा कचरा है और गंदी नालियाँ भी हैं, फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाती है, और वो कैसे हाथ बन जाते हैं? खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ऐसा कवि ने कहा है। कि यहाँ पे बदबूदार वातावरण होने के उपरांत भी यहाँ पे जीवन में मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं खुशबूदार अगरबत्तियाँ बना के आसपास का जो खुशबू मतलब कि गंदगी भरा जो वातावरण है उसको खुशबूदार बना देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा देखो, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने बताया गया है कि कवि क्या कह रहे थे कि उभरी नसों वाले हाथ। उभरी नसों वाले हाथ का मतलब क्या है? कि यहाँ के जो लोग हैं लोगों का जो जीवन है, खुशबू बिखरने वाले हाथ, भयावह हाथ स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महक देता है, उनमें से बूढ़े बुढ़िया भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी है यानी कि नसें दिखाई दे रही है, और जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियाँ बनाने वालों में वे नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। उनमें नव युवतियाँ भी हैं, इनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार है। इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे फटे हाथों वाले मजदूर भी हैं और अपने मालिक पति या पिता की मार खाए हुए हाथ भी हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुका है, फिर भी वे काम कर रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले जा रहे हैं, ऐसा कवि ने कहा है। कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसके कारण सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी इसके हाथ फटे हैं, टूटे हैं, और मतलब कि मार खाने वाले भी हाथ यहाँ से काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो कि गंदे फटे फीटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, जो मतलब कि जख्म लगा है फिर भी वो अपने हाथ से सुंदर अगरबत्तियाँ बना रहा है। यहाँ पे देखो, यही गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि कवि कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इस गंदी तंग बदबूदार गली में बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंध वाली महकती अगरबत्तियाँ बनाते हैं।
यद्यपि ये खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहकर जीते हैं, तथापि अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इस प्रकार स्वयं गंदे रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमक मतलब कि यही मजदूर है जो खुशबू पैदा करते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं और खुशबू चारों तरफ फेंकते हैं, मतलब कि बिखेरते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं फटे का मतलब कि मतलब कि गंदे इलाकों में रहते हैं, फिर भी मशहूर अगरबत्तियाँ बनाकर सारे मुल्क में उसकी मशहूर अगरबत्तियाँ बिकी जा रही है। और वहाँ भी केवड़े, गुलाब, खस यानी कि पोस्ता, रात रानी की अगरबत्तियाँ बनती है और चारों तरफ वो सुगंध है वो फैलाती जाती है। समझ में आ गया? तो इसमें किसके बारे में बताया गया है कि खुशबू रचने वाले हाथ गंदे इलाकों में रहकर भी वहाँ के जो लोग हैं वो सारे के सारे कार्य अच्छी तरह से करते हैं और अच्छा कार्य करके वो सारे दुनिया में वो प्रख्यात हो गए हैं, मतलब कि चारों तरफ उसकी नामना कीर्ति फैल गई है। और सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने अगरबत्तियाँ बनाकर वो आगे का जीवन भी पूरा करते हैं, चाहे वो उसका हाथ फटा हो, टूटा हो, फिर भी वो अगरबत्तियाँ बनाता जा रहा है। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, अब खुशबू रचते हैं हाथ, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बताएंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कवि कहते हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ अत्यंत कठोर परिस्थितियों में गंदी बस्तियों में, गलियों में, कूड़ों के ढेर के आसपास तथा नालों के किनारे रहते हैं। वे अस्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरण में जीवन बिताते हैं। वे इस दुर्गंधमय वातावरण में रहने को विवश है, क्योंकि उनके घर का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो भी कमाते हैं वो पूरा का पूरा वहाँ पे मतलब कि खाने में खर्च चला जाता है। वे अस्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरण में जीवन बिताते हैं। वे इस दुर्गंधमय वातावरण में रहने को विवश है। वे सामाजिक और आर्थिक विषमता के शिकार है। दूसरों को भूख देने का, खुशबू देने का काम करने वाले इस प्रकार बदहाली जीवन को बिताते हैं, मतलब कि ऐसी गंदी नालियों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। समझ में आ गया? दूसरा जो क्वेश्चन है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है, तो कविता में कवि ने बताया गया है कि उभरी नसों वाले हाथ, ध्यान से सुनना, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। पीपल के पत्तों जैसे नए नए हाथ अर्थात छोटे बच्चों के कोमल हाथ, जूही की डाल जैसे खुशबूदार अर्थात नवयुवतियों के सुंदर हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्मों से फटे हुए हाथ, इन हाथों की चर्चा की गई है। अब देखो आगे वाला कि कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि ने कहा है कि कवि ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इन गरीब मजदूरों के हाथ सुगंधित अगरबत्तियों बनाते हैं और हमारे जीवन को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर खुशबू से महकाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि अत्यंत प्रदूषित वातावरण में रहकर भी इनके हाथ हमारे लिए सुख सुविधाओं से भरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों के जीवन में सुगंध फैल जाती है। ये लोग स्वयं बदहाली का जीवन बिताकर दूसरे लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। इन शब्दों द्वारा कवि श्रमिकों के श्रम का गुणगान गाते जाते हैं। अब देखो चौथा जो क्वेश्चन है कि यहाँ अगरबत्तियाँ बनते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। तो कवि कहते हैं कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती है उसका वातावरण अत्यंत गंदगी से भरा है। चारों तरफ नालियाँ और कूड़े कचरों का ढेर जमा हुआ है और चारों तरफ बदबू फैली हुई है। ये सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाने वाले ऐसे गंदे वातावरण में रहकर भी दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं, पर ऐसे वातावरण में ऐसी भयावह स्थितियों में रहना इनकी व्यवस्था है। समझ में आ गया? अब देखो इस सब कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कवि बताते हैं कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में सुंदरता की रचना करने वाले गरीब और अपेक्षित लोगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ताकि आम लोगों इन गरीबों मजदूरों के जीवन की वास्तविकता को जान ले और समाज में फैली विषमता तथा
भेदभावों को मिटाने की कोशिश करे। मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा देखकर लोगों को यह पता चलता है कि उसका उद्धार करना बहुत योग्य है। कवि अगरबत्तियाँ बनाने वाले कारीगरों का प्रदूषित वातावरण में रहना दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि इनके जीवन का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको मिलाकर प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्हें भी जीवन जीने के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सके, ऐसा कवि हमें कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि कवि ने किस तरह के उल्लेख किया है। अब देखो नीचे व्याख्या करना है कि फर्स्ट वाली जो है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। समझ में आ गए? तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि स्वयं प्रदूषित वातावरण में रहकर भी दूसरों के लिए सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमारा ध्यान उस तरफ छोटे बच्चों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह नए नए हैं, कोमल है, सुंदर है, फिर भी वो वहाँ पे मतलब कि अगरबत्तियाँ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है। क्यों? खाने के लिए भी कुछ कमाना ज़रूरी है, इसलिए जो मजदूर के स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है, और वो भी मतलब कि जिनके हाथ जूही की डाल के समान सुंदर है और खुशबूदार होते हैं, और किंतु गर्मी के कारण ये अत्यंत कठोर श्रम यानी कि मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करने से ही इनके जीवन की एक ऐसी विडंबना है कि ये शहरों से दूर प्रदूषित वातावरण में अपेक्षित होकर जीवन बिताने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि इनके लिए अगरबत्तियाँ बेचकर ही उसका जीवन निर्वाह होता है। अब देखो दूसरा, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसमें कवि ने बताया गया है, कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं वो कहाँ बह रहे हैं कि प्रदूषित वातावरण के बीच रहकर भी वो अपनी सुगंध चारों तरफ फैला सकता है, और शोषित और पीड़ित लोगों स्वयं बहलाली का जीवन बिताते हुए भी लोगों को खुशहाली प्रदान करते हैं। ऐसे वातावरण में जहाँ चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है, वहाँ खुशबूदार अगरबत्तियाँ का निर्माण करते हैं हुए स्वयं नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो अब देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है थर्ड, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया गया है, इसका क्या कारण है? बहुवचन का यानी कि कवि ने कहा कि जैसे गलियों, नालों, नाखूनों, गंदे हाथों, अगरबत्तियाँ, मोहल्ले, गंदे लोग आदि, इनके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ एक कारीगर या एक मजदूर बात नहीं, बल्कि यहाँ पे सामूहिक समस्या है, और ऐसे गरीब और अपेक्षित लोग उनके स्थानों पर काम करते हैं दिखाई दे जाते हैं। कवि ने बहुवचन का प्रयोग करके अपने कथन पर बल देने का प्रयास किया है। समझ में आ गया? अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है कि कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है। तो कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? तो कवि ने हाथों के लिए ये विशेषण का उपयोग किया है, जैसे कि उभरी नसें वाले हाथ, पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ, घिसे पीटे हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, और गंदे कट्टे पीटे हाथ, जख्म से फटे हाथ। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको बताया। कोई भी क्वेश्चन आंसर में ज़रा भी तकलीफ़ हो या कोई भी कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे बताना कि ये जो कविता है जो खुशबू रचने वाले हाथ, उसके बारे में कवि ने आपको जो भी बताया कि नए इलाके में और खुशबू रचने वाले हाथ, जो दोनों पार्ट है अलग अलग करके हमने मतलब कि बताया है कि खुशबू रचने वाले हाथ वो भी आपको अलग पार्ट में ही लिखना है, अलग पार्ट में यानी कि नए इलाके है उसका दूसरा पार्ट। और यहाँ पे कवि ने खुशबू रचने वाले हाथों की चर्चा बहुत अच्छी तरह की है और अच्छी तरह उसका कार्य भी किया है कि गंदी नालियों में और फटे कुटे हाथ है, फिर भी वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, और चारों तरफ दुनिया में उसकी अगरबत्तियाँ बिककर वो अपनी खुशबूदार हवाएं चारों तरफ फैला सकता है।
फिर भी ये जो लोग हैं मध्यम वर्ग लोग मतलब कि गरीब है, वो गरीब को ऊंचा उठाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ कार्य करके हमें आगे उसको बढ़ाना है। ऐसा कार्य करने के लिए हमें कहा गया है। समझ में आ गया? तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमें बताना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे ये काव्य पूरा होता है। चलो ओके, चलो बाय।